राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने कथा सुनानी प्रारंभ की। आकाश में देवताओं ने देखा, रे ये तो अमृत से भी बड़ी कथा है, और ये इस धरती पर रहने वाले राजा को सुना रहे हैं। तो देवता, सभी देवता मिलकर अपने हाथ में अमृत का कलश लेकर आए। कलश तो जानते हो ना, कलश होता है और कलश में अमृत भरा हुआ है। और सुखदेव जी के सामने हाथ जोड़कर बोले, गुरुजी ये अमृत लाए हैं स्वर्ग से। सुखदेव जी बोले, हम क्या करें? बोले, ये अमृत ना आप राजा परीक्षित को पिला दो। और सुखदेव जी ने सोचा, ये देवता बिना मतलब के किसी का इतना सा भी भला नहीं करते। एक बात बताऊं माताओं, बोले जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। एक बड़ी प्यारी बात बताते हैं। हनुमान जी के पास जाते हो और हनुमान जी से कह रहे हो, हनुमान जी अब मेरा काम चल जाए, मेरा व्यापार चल जाए। माता सिरावाली के पास जा रहे हो, मेरा काम चल जाए, माँ मुरादें पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। अच्छा, माँ मुरादें पूरी ना करेगी तो हलवा ना बांटेगी, वो हलवा की भूखी। हम देवताओं के पास जाते मांगने के लिए, पर माफ करना वो देवताओं का काम है ही नहीं। भाई जिसका जो काम है उसके पास उसके लिए जाओगे। अब डॉक्टर के पास जाकर कहो हमको कपड़ा धोनी मशीन दे दो, तो वो कहां से देगा? देवताओं का काम देने का नहीं है, और देवता जल्दी किसी को देते भी नहीं है। देने का काम तो एकमात्र मेरे ईश्वर का है, मेरे गोविंद का है, बाकी तो सब उनके दास हैं। इसीलिए कभी भी मांगने के लिए मत जाओ किसी देवी देवता के पास। और मांगना पड़ भी जाए तो किसी भी देवता के पास जाओ तो उससे एक ही बात कहना कि हमारा मन गोविंद के चरणों में लग जाए। अगर ये मांग लिया तो सब मिल जाएगा, बैठे बैठा ही मिल जाएगा। मेरी माता 88,000 संत जन सूत जी को केंद्र करके हम सब के लिए प्रश्न नैमिषारण्य में पूछते हैं। और मैं कह रहा था कि सभी देवता मिलकर सुखदेव जी के सामने आ गए और आकर बोले, ये अमृत पिला दो राजा परीक्षित को। सुखदेव जी ने गंभीर होकर पूछा, देवो तुम बिना मतलब के कभी किसी के सगे नहीं होते हो, फिर ये अमृत फ्री में क्यों पिलाने आए हो? बोले, नहीं हमको ज्यादा नहीं चाहते, ये स्वर्ग का अमृत राजा को पिला दो, और ये जो कथा का अमृत है ये हमें पिला दो। बोलो राधे राधे। बोले, उससे क्या होगा? बोले, राजा को श्राप लगाए कि 7 दिन में उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो जो अमृत पीता है वो मरता नहीं, तो इनको मृत्यु के भय से छुटकारा मिल जाएगा। और हम कथा का अमृत पी लेंगे तो हमें संसार में आने के भय से मुक्ति मिल जाएगी। बोलो जय श्री कृष्ण। जो कथा का अमृत पीते हैं वो दोबारा इस धरती पर नहीं आते हैं। देवताओं को भी इस धरती पर आना पड़ता है भोग भोगने के लिए। भागवत में लिखा है, 7वें दिन की कथा में आएगा, भगवान रुक्मणी से बोले, ये चींटा दिखाई दे रहा है, चींटा होता है ना, चींटा बोलते हैं, चींटा बोलते हैं, चींटी, चींटी की तरह जो होता है बड़ा वाला चींटा, हाँ वही, वो छोटा सा ही होता है। वो चल के जा